इश्क जुनूनी। दुनिया चाहे कितनी भी कोशिश कर ले हम दोनों को अलग करने की, पर हमारा दिल तुमसे कभी दूर नहीं हो पाएगा। तुम हमारी जिंदगी नहीं हो, हमारी जान हो। और तुम मेरी सास होकर। पता है, 7 जन्मों का साथ पाने के लिए हमें इस जन्म की सारी परीक्षाओं को पार करना पड़ेगा गुरु। अरे ललिता जी कहाँ लेके जा रही हैं? अरे आपके दिमाग का बत्ती जराने लेके जा रहे हैं, चलिए हमारे साथ। एक मिनट सीएम साहब का कॉल है। एक मिनट। हेलो सुनिए ना, गौतम बाबू। अरे गया भैंस पानी में, इनको लिए बिना चले गए तो पुष्पी चेची जान ले लेंगी हमारी। क्यों गौतम बाबू, देख लिया अपने रूहानी के रंग? आप कहाँ बाहर इसका इंतजार कर रहे थे और ये यहाँ गुरु लीला कर रही थी। दूर हटो। रूहानी, पैरों में पहिए लगे हैं का? पहले हमारी कोठी पे कब्जा कर लिया, अब हमारे बाथरूम हड़पना चाहती हो? जो सुलभ शौचालय समझ के आ घुसी अंदर। ओ हेलो, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे बाथरूम में आने का। मैं तो बस मिस्टर जी के लिए ये टॉवल लेकर आई थी। मैं, मुझे क्या पता था कि तुम अंदर हो। और मिस्टर जी, मुझे लगा कि आप यहाँ पे हैं। मैं तो बस आपके लिए टॉवल लेकर आ रही थी। ओहो, इतना भोला सूरत, इतना चालाक दिमाग, देख लीजिए। अरे चोरी पकड़ी गई फिर भी आपको बेवकूफ बनाने में लगी हुई है। ये काम मेरा नहीं है, आप लोगों का है। हम दोनों के बीच आग लगाकर आप हाथ सेकने की तैयारी कर रही है। तुम मिस्टर जी का नाम लिख के दरवाजा खटखटाया था ना मैंने, फिर तुमने क्यों नहीं बोला कि तुम अंदर हो? पानी चल रहा था अंदर, इसकी आवाज में तुम्हारी आवाज दब गई। नहीं सुने? क्या कर लोगी? हाँ, क्या कर लोगी? बदतमीजी देख रहे हैं आप इसकी। मिस्टर जी, मैं आपके लिए टॉवल लेके आई थी, सोचा था कि रख के चली जाऊंगी। साबुन नीचे गिरा था इसलिए फिसल गई। और तुमने अगर ऐसे साबुन नीचे जमीन पे नहीं छोड़ी होती ना, तो मैं फिसल के तुम्हारे ऊपर नहीं गिरती। इसकी बैंड बजा दी तुमने। अरे दिमाग तो मेरा खराब कर रखा आप लोगों ने। पता नहीं सुबह सुबह किसका चेहरा देखे तो दिन ऐसा निकल रहा हमारा। पर हम ना कोई अंतर्यामी नहीं है जो हमें सपना आएगा कि तुम मिस्टर जी बोलते हमारे बाथरूम में घुसा होगी और ये साबुन से फिसल के हम पर गिरोगी। रूहानी, गौतम बाबू सुनिए ना, गौतम बाबू सुनिए हमारी बात। गौतम बाबू हमारा बात सुन। जी कहिए ना, हमारा बात सुनिए गौतम बाबू। हम सच कह रहे गौतम बाबू, ये लोग मिले हुए हैं। मिस्टर जी, आई एम सो सॉरी। मेरी एक गलती की वजह से प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। रुको, गौतम बाबू ये कहा ऐसे कर दिया आप? ये कर दिया आप, मान लिया आप ऐसे क्या कर रहे हैं? और नहीं तो क्या। अरे घर हो या सांसद,
राजनीति में बेवकूफ वही बनता है जो सफाइयों में विश्वास रखता है, और समझदार वो होता है जो अपने आंखों देखी और कानों सुनी बात को सच मानता है। एकदम ठीक बात कर रही हैं जीजी। देखिए हम आपको बताते हैं कि ये पूरा जाल जीजी का बिछाया हुआ था। हाँ, ये बिजली का तार काट के गुरु बाबू के बाथरूम में करंट पहुंचाने का काम जीजी किए थे। आई गई थी गुरु बाबू के कंपाउंडर, गई थी उनको बचाने के लिए बिजली के झटका से। हाँ, ये हुआ है। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि ये लोग साथ में मिले हुए हैं। आप फिर आग लगाने चली आई? आप दोनों मेरे और मिस्टर जी के बीच दरार क्यों डाल रही हैं? हाँ, अरे मुझे कैसे पता चलेगा आप लोग के प्लान के बारे में? आप बताइए, आपने मुझे बताया? आपने बताया? हाँ, हमने बताया था। जब तुम गौतम बाबू के लिए शरबत लेके जा रही थी तो तुम्हारे सामने ही हमने कहा था ना कि पानी में बिजली का करंट जाने वाला है। गुरु चौधरी जैसे ही नहाने जाएगा और पानी कटे हुए तार को छुएगा, वैसे ही उसे जबरदस्त बिजली का झटका लगेगा। मिस्टर जी, जब मैं आपको शरबत दे रही थी तो मैं सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रही थी और मुझे आपकी आवाज तक नहीं आ रही थी, तो इन लोगों की प्लानिंग के बारे में कैसे पता चलेगा? तो भगवान का शुक्र है कि मैं बच गई। अच्छा हुआ बाथरूम में वो स्विच बंद हो गया था, वरना मैं भी करंट की चपेट में आ जाती। वो खोल। ये नाटक है। आप समझिए गौतम बाबू, ये एक एक्टिंग कर रही है आपके आगे। हम बता रहे। अच्छा, तो हमें ऊपर पहुंचाने की तैयारी कर रही थी हमारी मामी जी, मौसी जी। तभी वो गंदा पानी फेंके थे ना हम पे, ताकि हम नहाने जाए और हमारा राम नाम सत्य हो जाए। वाह, रिश्तेदार हो तो आपके जैसे। कहाँ हो जीजी? जीजी अम्मा! तुम दोनों ने अपनी बात साबित करने के लिए हमरे पोते को ही दांव पे लगा दिया। ये पुष्पी तो धोखेबाज ही थी। तुम भी आस्तीन का सांप निकली ललिता। गौतम बाबू, जो कुछ भी हुआ हम उसके लिए शर्मिंदा हैं, पर आप भी एक बात जान लीजिए, हमारा इस लड़की से कोई भी रिश्ता नहीं है। अब ना ही ये हमारे परिवार का हिस्सा है और ना ही हमारे बेटे की जिंदगी का। हमारे बेटे ने हमारी सर की कसम खाई है और वो अपने माँ को कभी धोखा नहीं दे सकता। पर आप इन दोनों से साफ साफ कह दीजिए कि अगर इन लोग को रूहानी से बदला लेना है तो तकलीफ भी उसे ही पहुंचाए। वैसे भी हमारा घर और हमारी खुशियां तो छीनी चुकी है, अपने बच्चे की जान को दांव पे नहीं लगा सकते। जिस थाली में इतने साल खाया उसी में छेद करने चले थे तुम दोनों, और तुम्हारी इस घटिया हरकत का खामियाजा रूहानी भी भुगत सकती थी। अगर तुमने आइंदा ऐसी कोई घटिया हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे चुप रहिए ना जीजी, चुप रहिए। गौतम बाबू, गलती हो गई, सॉरी, आगे से नहीं होगा। जीजी चलिए हमारे साथ, चलिए। बता रहे हम सच। चुप रहिए, सीधा देखिए, चलिए इधर। यार ये मिस्टर जी, अब मैं अभी आती हूँ।
पुष्पी मौसी दिन पे दिन खतरनाक होती जा रही है। खतरों से खेलने का शौक है गुरु चौधरी का। अगर पुष्पी मौसी ने नैला मारा है ना, तो हम दोनों ने मिलकर भी दहला मारा उनपे। तुम डरो मत। रूहानी गुरु चौधरी ना किसी से डरती नहीं। मेरे प्यार ने मुझे जीतना सिखा दिया। और देखना, साथ मिलकर ना पुष्पी मौसी का कुछ ना कुछ इलाज तो निकाल ही लेंगे। ये संदीप अपने आप को समझता क्या? उसे पता नहीं है मैं कितनी बड़ी सिद्धि हूँ। उसे पता चलेगा ना तब समझ में आएगा। मेरा गुस्सा उसने अभी देखा नहीं है। अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता तुम्हें? जिद्दी नहीं, बदतमीज भी हो तुम। इतना ड्रामा किया नीचे, उसके बाद भी ये पूछने आया था कि खाने में क्या खाओगी, लेकिन नहीं, मुझे ही सुना रही हो। ओह रियली? अब तुम मुझे मेरी पसंद का खाना खिलाओगे? झूठ झूठ झूठ, कितने झूठे हो यार तुम। कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ। पत्नी हो तुम मेरी, जिम्मेदारी बनती है मेरी। अच्छा तो चलो ऑर्डर लो। बोलो। एक पिज्जा, पिज्जा, गरम गरम पनीर मशरूम विद नान, और एक चिल्ड कोल्ड ड्रिंक। ठीक, और कुछ? इतना कर दो, काफी है। चलो। मैं कहाँ चलूं? राजकुमारी तेजस्वी सिंह को अपनी पसंद का खाना खाना है ना, तो चलो। अरे चलो। हमें छड़ी से मारोगी, हमें झूठा साबित करोगी? रूहानी सहाय? अरे डायन तो फिर भी साथ घर छोड़ देती है, पर पुष्पी अपने ही घर में घात लगाती है। खून के आंसू ना रुला दिया ना तुम्हें, तो हम भी सुल्तानपुर के सुष्मिता सेन नहीं। पुष्पी जी, पुष्पी जी, अरे ये औरत है कि चूहिया? अब पता नहीं कौन से बिल में घुस गई बेवड़ी। इसको खोजना अलगे को काम है। पुष्पी जी, अरे राम, यहाँ पी के पड़ल है बेवड़ी। मारता ना गई। जिंदा तो है। पुष्पी जी, जीजी आंख खोलिए। जीजी, जोर लगाना पड़ेगा लिली। इस शरीर बहुत दूध घी खाए हुए है, तुमसे नहीं होगा। एक काम करते हैं, बेवड़ी को यहीं तक ठिकाने लगा देते हैं, और इससे भी आंख खोलेगी और नया तमाशा शुरू कर देगी। गुरु, क्या कर रहे हो? कोई देख ले। कोई नहीं देखेगा, या हमारे तुम्हारे अलावा कोई नहीं। अब बताओ, ये बिल्ली मौसी का क्या करना है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। हाथों के पीछे ही पड़ गई है ये, और नशे में भी सब कुछ याद रहता है ऐसे। बिना कभी ना कोई सुराग तो मिल ही जाएगा, और पीए मिश्रा वाला सुराग भी नहीं मिला अभी तक। क्या करे गुरु, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर करे का? देखा ना तुमने, शैतानी दिमाग है उसका। कभी बॉम्ब लगा देती है, कभी करंट लगा देती है। अब कैसे संभालेंगे? साथ मिलकर। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। पकड़े गए बेटा।
तुमसे कहा था ना हमने, कि कच्ची कौड़ियों से नहीं खेलते हैं हम। अब तो तुम्हारी माता रानी भी हमारे साथ है, तभी तो तुम दोनों रंगे हाथों पकड़े गए हो। और तो और हमारे पास सबूत भी है। अब कैसे झुठलाओगे इससे? अब हम नहीं खाएंगे सबके सामने छड़ी, तुम खाओगी। हमने तो सोचा ही नहीं था कि हमारा खेल का दांव यूं सटीक निशाने पे जाएगा। कसम से इतने दिनों बाद अभिनय करके हमें तो हमारा पुराना दिन याद आ गया। पीने का नाटक कर रहे थे हम, और ये जो देख रहे हो इसमें कुछ नहीं, पानी है। और हम जानबूझ के इस आंगन में गिरे क्योंकि हमें शक था कि तुम दोनों मिलने के लिए यहीं आओगे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई आता जाता ही नहीं है। बेहोशी का नाटक किया हमने जानबूझ के। बताओ, मेहनत रंग लाया ना? अरे ऐसा कैसा दे दे तुमको फोन? चुप चुप। गौतम बाबू, ललिता, जीजा जी। गुरु, अब क्या होगा वो सबको बता देगी तो? अंदर जाओ क्या? मतलब मैं अकेले अंदर जाऊं? ये खेल भी तो तुमने अकेले ही शुरू किया था ना, तो इसका अंजाम भी अकेले ही भुगतोगे। इसे अचानक क्या हो गया? बताओ मुझे बिल्ली मासी का क्या करना है? तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, नशे में भी सब कुछ याद रहता है। साथ मिलकर दिख गए दिन में तारे, खिसक गई पैरों तले जमीन। हमें पिटवाया था ना इस लड़की से आपने, अब क्या करेंगे? क्या सजा देंगे इसे? मुझे गौतम सिंह को धोखा दिया तुमने। मेरे साथ प्यार का नाटक किया, मेरे साथ। मेरी अपनी बनकर मेरी पीठ में छुरा घोंपने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए। त्रिपुरारी जी, जीजी कमाल कर दी हैं इस बार। ऐसा चाल चली है कि चित भी उनका, पट भी उनका। एकदम सही, क्या क्लीन बोल्ड किया है। खुद से भी ज्यादा भरोसा किया मैंने तुम पर, खुद से भी ज्यादा। तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बितानी चाहिए, और तुमने क्या किया? मुझे अंधेरे में रखा, मुझे धोखा दिया, प्यार का नाटक किया मेरे साथ। एक बार मेरी बात सुन लीजिए, थोड़ी मुझे।
गौतम बाबू तो बहुत रंगीन आदमी नजर आ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? दिल में मैं और बाहों में कोई और। ये धोखा नहीं है अभी। ये मैं नहीं हूँ रूहानी, ये झूठा है। अच्छा, शक्ल तो आपकी है और कपड़े भी आज आपने वही सेम पहने हैं। मतलब आज ही कहीं से रंगरलिया मना कर आए हैं आप। ये मैं नहीं हूँ रूहानी, ये झूठा वीडियो है रूहानी, ये डीप फेक AI वीडियो है ये। जब मुझ पे बात आई तो मेरा वीडियो असली, और जब आप पे बात आई तो डीप फेक AI। मिस्टर जी, अगर आपका वीडियो फेक है तो मेरा वीडियो असली कैसे हो सकता है? सोचिए जरा। आपने एक बार भी मुझसे पूछने की जहमत नहीं उठाई। पर बात अब असली और नकली वीडियो की नहीं, बात अच्छी नियत और बुरी नियत की। पहले मेरा वीडियो, फिर आपका वीडियो। यानी कौन कर रहा है ये सब? हम। अनपढ़ जरूर हैं, पर अश्लील नहीं है। कैंतरे सब जानते हैं। ये वीडियो हमारे फोन से चल रहा है। ये लड़का बनाया है किसी खास के कहने पे। हाथ पकड़ने वाले ना कभी साथ नहीं छोड़ते कंपाउंडर। हमारे पास इस मुसीबत का हल है। तो अभी अंदर जाओ और मोर्चा संभालो थोड़ी देर के लिए, हम आते हैं। चल भाई शुरू हो जा। जिस काम के लिए कोठी में लाए हैं शुरू कर। सॉरी मैडम, आपने 2 और वीडियोस बनाने बोला था ना, मैं वो लेकर आ ही रहा था, तभी भैया ने देख लिया और वीडियो छीन लिया। अरे लेकिन तुम हो कौन और हमने तुम्हें कब फेक वीडियो बनाने के लिए कहा? क्यों झूठ बोल रहे हैं मैडम आप? आज सुबह आप ही तो आए थे मेरे पास। देखिए आपका काम हो गया है, अब मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे जाना है। अरे कौन से पैसे, कैसे पैसे, और मैंने कौन से काम करवाया तुमसे? हाँ, कुछ भी नहीं करवाया मैंने। आप जैसे लोगों की असलियत अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं। अभी देता हूँ आपकी फरमाइश का सबूत। भैया आपके मोबाइल में भेज दिया है, चला दीजिए। गौतम सिंह और नर्स से हमें करोड़ों ऐंठने हैं। इस फोटो से ऐसा वीडियो बनाओ जो असली से भी ज्यादा असली दिखे और पकड़ में ना आए। सच सच बताओ, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सबको बता क्यों नहीं रहे कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया तुमसे? छोड़िए मैडम। बोलो। बस ये ले पैसे तेरे, जाओ। वैसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना तुमसे ना तुम्हारी ये होने वाली पत्नी से। पर हमारा नाम जोड़कर हमारी माँ की कसम पे सवाल उठाया इस पुष्पी मौसी ने, इसलिए इस लड़के को बाहर से पकड़ के लेकर आए हैं, वरना जाने देते और बैठ कर आराम से तमाशा देखते।
गौतम जी हमारे विश्वास कीजिए, ये आपको धोखा दे रहे, अपना किया हम पे थोप रहे। ये हमने इतने मुश्किल से ये सबूत इकट्ठा किया है, ऐसा मौका फिर से नहीं मिलेगा। आप इनको सजा दीजिए। छड़ी गौतम बाबू, ये लीजिए छड़ी और सजा दीजिए इसे। एकदम चुप। मुझे और रूहानी को दूर करने के लिए सारी हदें पार कर दी हैं तुमने। बस अब और नहीं। चलो। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़िए, हम सच कह रहे हैं। नर्स आपके साथ खेल खेल रही है। त्रिपुरारी ललिता, बताओ ना इन्हें कि हम सच कह रहे हैं। जसलीन, तुम तो गुरु रूहानी को जानती हो ना, ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। बताओ ना इन्हें, कोई तो बताओ इन्हें। देखा, तुम्हारे अपनों को भी तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है। मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए सुधरने के पुष्पी, लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आई। अब दफा हो जाओ यहां से। आज के बाद अगर तुम इस मोहल्ले में भी मुझे दिखी तो तुम्हें दुनिया से गायब कर दूंगा मैं। नहीं गौतम बाबू, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। कैसी लगी आपको तैयारियां? और ये सब किसके लिए गौतम? मेरी और रूहानी की शादी। हमारी पत्नी को अपना बनाएगा, तुम्हारा ये घटिया सपना हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। हमारी कंपाउंडर तुमसे कभी शादी नहीं करेगी। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।